हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू स्टबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, AK2 राउंड 3 का रिजल्ट आ गया है। आप लोग जाके इसे सबसे पहले चेक करिए। और राउंड 4 का रिजल्ट सब इसके बाद एक ही राउंड बचता है। जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो अभी राउंड्स हैं। एक इंटरनल स्लाइडिंग भी होगा और एक स्पॉट राउंड भी होगा चौथे राउंड के बाद। तो गाइस, तीसरे राउंड का जो है अपना रिजल्ट आज आ गया है एंड ये राउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो पहले तो सबसे पहला काम आपको करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी रैंक, कैटेगरी और अलॉटेड कॉलेज ये लिखना है। और इससे पहले आपको क्या अलॉट हुआ था ये भी लिखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ताकि थोड़ा सा एक एनालिसिस हो सके, पता चल सके कि लगभग लगभग कितने का डिफरेंस आया है दूसरे राउंड से तीसरे राउंड के बीच में। तभी तो पता चलेगा कि मैं जो एनालिसिस आपको बताता हूँ वो किस हद तक सही होता है। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको STBG के सॉरी AK2 की वेबसाइट, AK सबसे पहले आप लोग क्या करिए, AK2 की वेबसाइट पर जाइए। एक एंड फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू AK2 वेबसाइट। और AK2 वेबसाइट पर जाने के बाद से आप सबसे पहला काम करिए लॉग इन करने का। यहाँ राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर बीटेक काउंसलिंग आ चुका है। तो आप यहाँ पर जाइए एंड जस्ट लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद से आप चेक करिए कि आपको अभी क्या अलॉट हुआ है। और चलिए हम देखते हैं कि जिनको अलॉट हो गया है या जिनको नहीं भी अलॉट हुआ है उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं, अभी अपने राउंड्स की बात करूं सबसे पहले, तो ये जो है आज आज 23 तारीख को हमारा सीट अलॉटमेंट 3 का रिजल्ट आने वाला था, जो कि अपना आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद से दो ही केस बनेगा, या तो आपको सीट अलॉट हुई होगी न्यू, या फिर नहीं अलॉट हुई होगी। दो ही लोग होंगे। अब देखो, जिनको अब तक कोई सीट नहीं अलॉट हुआ, भाई तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरा तो हो ही सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। क्योंकि अगला राउंड जो है लास्ट राउंड है। और राउंड 2 के बाद किसी भी तरीके से चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं किया जा सकता है। अब सीधे आप स्पॉट में ही बैठोगे। और स्पॉट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए होता है, प्राइवेट कॉलेज स्पॉट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जिनको अलॉट हुआ है उसमें दो तरीके से लोग होंगे, जिनको पहले ही ऑलरेडी पहले भी अलॉट हुआ था और अभी इस राउंड में अपग्रेड हुआ है। या तो आप इस कैटेगरी में आ रहे होंगे या फिर आपको नया अलॉट हुआ होगा। तो देखिए, अगर आपको पहले से अलॉटेड है, आपका अभी ब्रांच सिर्फ अपग्रेड हुआ है, तो उस केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्लोट कर दीजिए बस। अगर फ्लोट तब करना है अगर आप नेक्स्ट राउंड में, राउंड 4 में, अगर इससे अच्छा कॉलेज चाह रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप फ्लोट करेंगे तो इस राउंड में सावधानी से फ्लोट करिएगा। क्योंकि जिस जो मान लीजिए जो कॉलेज आपको अभी अलॉटेड है, मान लीजिए ये वाली सीट अलॉट है, तो इसके ऊपर की कोई भी सीट अब आपको अलॉट हो सकती है। अब जैसे ही इसके ऊपर की कोई भी सीट अलॉट होगी, ये वाली सीट, ये जो आपकी अलॉटेड सीट है चली जाएगी और ऊपर वाली सीट दे दी जाएगी। और अगर अगले राउंड में ऊपर की कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो जो अभी अलॉटेड है, अभी जो सीट अलॉटेड है, वो आगे आपकी रिटेन रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप में से हर एक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए रिस्क मत लीजिएगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग में अभी जो आपको चॉइस मिला है, अगर आपने अपने चॉइस फिलिंग में इसके ऊपर इससे बेहतर चॉइसेस रख रखे हैं, तो बिल्कुल फ्लोट करिए। और गलती से भी अगर आपने कोई सी भी चॉइस ऐसी डाली है जो आपके लिए इस कॉलेज की तुलना में प्रिफरेबल नहीं है, तो आप उस केस में सीधे सीधे फ्रीज कर दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोला हूं। और FW वाले सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूं कि FW वालों की सीट ही कैंसिल, मतलब FW वाली सीट तीसरे राउंड में ले ली गई, मतलब चौथे राउंड में लेके और नॉर्मल राउंड की सीट दे दी जाती है। क्योंकि FW वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल सीटें भरे रहते हैं और उनको अंदाजा होता नहीं है। तो FW वालों के लिए चॉइस फिलिंग तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आपका सीट अपग्रेड हुआ है,
तो आपको अभी फ्लोट ही करना है, क्योंकि चौथे राउंड में इससे भी ज्यादा लो कट ऑफ जाती है। अभी जो कट ऑफ गई है उससे भी ज्यादा लो कट ऑफ जाती है चौथे राउंड में, और चौथे राउंड में और भी ज्यादा फायदा होता है। मतलब दूसरे की तुलना में तीसरे में काफी अच्छा उछाल आता है और चौथे में भी उछाल आता है, तो आपको चौथे में और भी बेहतर मिल सकता है। इस केस में आप फ्लोट करना है, लेकिन चूंकि अब किसी भी तरीके की चॉइस में अल्टरेशन नहीं हो सकता है, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आप तभी फ्लोट करिए जब इसके ऊपर अच्छी चॉइसेस रखी गई हो। अगर कोई भी ऐसी चॉइस है जो आपको जो अभी मिला है उससे अगर कोई खराब चॉइस है ऊपर, तो फिर उस केस में आपके लिए मामला रिस्की हो सकता है। और अगर आपको न्यू अलॉट हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको अभी न्यू सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है, जो भी 20K या 12K अपने कैटेगरी के अनुसार आपके पोर्टल में दिख जाएगा कि आइदर यू हैव टू पे 20K, आइदर यू हैव टू पे 12K। ये करने के बाद से अब आपको फ्रीज या फ्लोट में विलिंगनेस चूज करना है। तो अभी आपको फ्लोट ही चूज करना है अगर आप इससे बेहतर ऑप्शन चाहते हो जो आपने इसके ऊपर रखा है, तो क्योंकि मिलेगा वही जो आपने चॉइस फिलिंग में इसके ऊपर रखा है, तो आप इसको फ्लोट कर दीजिए। इन केस अगर किसी ने इसके ऊपर अपनी अच्छी चॉइस नहीं रखी है या प्रिफरेबल चॉइस नहीं रखी है जो उसको चाहिए था, तो उस केस में आप फ्रीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे कांड आपको जो है 25 तक खत्म कर लेने हैं, क्योंकि 25 इज द लास्ट डेट। तो सीट पेमेंट का 25 तक लास्ट डेट है। अगर किसी को AK2 से विड्रॉल मारना है, क्विट करना है, तो देखो दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ विड्रॉल, इसके बाद विड्रॉल नहीं होता है। और अगर आप अभी विड्रॉल करोगे तो आपको 10,000 जनरल मतलब जिन्होंने 20,000 पे किया है उनको 10,000 वापस किया जाएगा, और जो SC ST वाले हैं उनको 6,000 वापस किया जाएगा। तो अभी लास्ट राउंड है आपके विड्रॉल का, आप फटाफट विड्रॉल मार लो। और विड्रॉल कब तक के लिए कर सकते हो, 25 तारीख से पहले पहले विड्रॉल मार सकते हो। जिनको AK2 में एडमिशन नहीं लेना है, जो AK2 छोड़ के भागना चाहते हो, फटाफट विड्रॉल मार दें। उसके बाद से आपका राउंड 4 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जो लोग फ्लोट किए हैं उनके लिए, जो लोग फ्लोट किए हैं उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति ने फ्रीज कर दिया तो अब उसको मॉनिटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर तीसरे राउंड में आप फ्रीज करते हो तो आपको मॉनिटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और अगर क्या बोलते हैं कि किसी को पहला ही चॉइस मिलता है, अगर मान लो आपने बहुत सारे कॉलेजेस डाले हैं, मान लो आपने पहले नंबर पे डाला था IIT लखनऊ की CSE, और आपको तीसरे राउंड में वही मिल गया है IIT लखनऊ की CSE, मतलब पहला ही चॉइस अगर आपको मिल गया है, तो इस केस में आपका सीधे सीधे ऑटो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आपको मॉनिटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और मॉनिटरी फिजिकल रिपोर्टिंग जो है आपका जो होगा 29 से लेके 4 के बीच में होगा। तो जस्ट जिन लोगों का भी फ्रीज हो रहा है, भैया आप लोग मॉनिटरी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो जाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राउंड 4 जो होगा 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, मतलब 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद से यहीं आपकी चॉइस फिलिंग, यहीं आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी फॉर प्राइवेट कॉर कैंडिडेट, फॉर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। उसके बाद से 5वां राउंड शुरू होगा, इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग सिर्फ और सिर्फ उनको होगा जिनको कोई सीट मिली है, और ये विद इन द कॉलेज होगा, और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा। उसके बाद से आपका फिर स्पॉट राउंड शुरू हो जाएगा, 6 तारीख से स्पॉट राउंड है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड पे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अब मेन मसला है वही कि भैया अगर हमको सीट नहीं मिली है तो क्या करें। तो सीट नहीं मिली है तो आपको अब स्पॉट राउंड के लिए भी देखना पड़ेगा कहाँ का स्पॉट राउंड बचा हुआ है, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो लुक एट दैट फर्स्ट। और अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो परेशान मत हो, अभी भी MMUT AK2 का स्पॉट राउंड बाकी है, अपन लोग उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है चौथे राउंड में भी आपको मिल जाए। तो पार्टिसिपेट इन फॉर राउंड 4 ऑल्सो। अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो 29 से 4 के बीच में, तो आपको जो भी सीट मिली है वो सीट कैंसिल हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजों की जो सीटें कैंसिल होती हैं वो जनरली मैनेजमेंट कोटा से फिर बाद में भर दी जाती हैं। तो जिनको मैनेजमेंट कोटा के लिए भी देखना है, अभी भी मन कर रहा है देखने को, तो प्राइवेट कॉलेजों में बात करके रखें, अपना सेटिंग बना के रखें कि अगर किसी की सीट कैंसिल हो रही है तो सीट उन्हें मिल जाए। तो इसके लिए यू कैन टॉक टू कॉलेजेस ऑल्सो दैट
क्योंकि वो मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन से ही भरी जाती हैं, उसके लिए कॉलेज फिर स्वतंत्र है। क्योंकि देखो जो भी सीट काउंसलिंग के बाद किसी भी प्राइवेट कॉलेज की बचती है, वो लोग अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, उसमें सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो 29 से 4 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है, टोटल फीस लेके जानी है टोटल। अब कौन से कॉलेज में क्या फीस लगेगी, इस पर एक मेरी वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप गड़बड़ी करते हैं, अगर आप इसमें सावधानी नहीं बरतते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग में, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और जो भी आपने 20K या 12K दिया है AK2 को, वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके पैसे भी चले जाएंगे, और AK2 खुद ही सबसे लेट में हो रहा है, तो इस वजह से आपके एडमिशन का भी जो चांस है अभी वो भी चला जाएगा, क्योंकि एडमिशन अभी कहीं होगा नहीं। और जिन लोगों को FW मिला है, अपने कॉलेज में फोन करके बात कर लो भैया, क्योंकि कॉलेज वाले बहुत नौटंकी करते हैं। तुमको लगेगा पूरा ट्यूशन फीस माफ हो रहा है, पर पूरा ट्यूशन माफ फीस नहीं माफ होता है, पता चल रहा, मतलब रूल के हिसाब से पूरा ट्यूशन फीस माफ होना चाहिए, पर कुछ कॉलेज वाले नौटंकी करते हैं, जिसमें दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू फी कंसेशन इन होल ट्यूशन फीस। अब कुछ कॉलेज हैं जैसे हाईटेक है, तुम्हारा काशी है, मतलब काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तुम्हारा PSIT है। इन सब में क्या है कि ट्यूशन, जैसे PSIT की ट्यूशन फीस आई थिंक 1,10,000 है, लेकिन वो लोग सिर्फ 80,000 माफ करते हैं। टोटल फीस 1,80,000 है, वो लोग मात्र 80,000 माफ करेंगे, और FW के केस में तुमसे वो 1,00,000 रुपए ले लेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। रूल के मुताबिक जो तुमने 20K AK2 को दिया है, वो तुम्हारे फीस में ऐड हो जाना चाहिए। पर कुछ चोमू कॉलेजेस हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो हम अगले साल ऐड करेंगे, अभी तक AK2 ने आपका पैसा हमें नहीं दिया है, आप पूरा फीस जमा करिए। तो ये ऐसा भी होता है, इस केस में आप AK2 को कांटेक्ट करिएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और चौथे राउंड में आपको और भी ज्यादा लो कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो सारे लोग जो मैंने कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोला, कमेंट करो, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन। मैंने डॉक्यूमेंट्स पे एक डिटेल वीडियो बना दी है, आज शाम को भी एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।